हाँ तो भाई ये है डाइकिन 1.5 टन 4 स्टार एसी जो ऑलमोस्ट 1 वीक पहले मैंने इसे इंस्टॉल कराया हुआ है। तो अगर आप 2026 में एसी बाय करने का प्लान बना रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैंने डाइकिन कंपनी का क्यों यूज़ किया, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार में डिफरेंस क्या होता है, साथ साथ में 1 टन 1.5 टन 2 टन में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप इंस्टॉल कराने जा रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो भाई इंस्टॉलेशन कराने वाले पर्सन आते हैं लिटरली वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, हर चीज़ का आपसे डबल से ट्रिपल प्राइस कोट करेंगे और आपको देना भी पड़ जाएगा। साथ साथ में मुझे इसे इंस्टॉल कराने में कितना टोटल खर्चा आया हुआ है, क्योंकि अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो इसकी प्राइसिंग अगर 40,000 से हो रहा है तो 40,000 में आपका काम पट नहीं जाएगा। इसके बाद एक्स्ट्रा बहुत सारा पैसा लगता है। हाँ मैं बोल रहा हूँ बहुत सारा, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप इंस्टॉल कराते हैं तो चलिए सस्ते में जाता है, बट भाई एसी को अगर आप इंस्टॉल कराने जा रहे हो तो उसके बाद एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पैसा लगता है जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एसी से रिगार्डिंग सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। फर्स्ट फिर बात कर लेते हैं कि मैंने डाइकिन कंपनी का एसी क्यों चूज किया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में दुनिया भर की कंपनी देखने को मिल जाती है। देखिए एसी की दुनिया की बात करें तो टॉप 3 ब्रांड देखने को मिलते हैं, एक है मित्सुबिशी, सेकंड है ओरिजिनल और थर्ड हमें डाइकिन देखने को मिल जाता है। मित्सुबिशी और जो ओरिजिनल वो बहुत महंगे आते हैं तो इसका तो भाई छोड़ ही दो। फिर उसके बाद डाइकिन मेरे पास ऑप्शन बचता है, और डाइकिन ये वाईफाई मॉडल नहीं, मतलब डाइकिन में वाईफाई वाला सिस्टम है ही नहीं, डायरेक्ट नॉन वाईफाई सिस्टम ही देखने को मिलता है। तो मेरे मन में 3 था, एक डाइकिन का सोच रहा था मैं, फिर एलजी का सोचा और पैनासोनिक का सोचा। करंटली मैं यहाँ पे सूरत में रहता हूँ तो पैनासोनिक उतना ज़्यादा चलता नहीं है तो पैनासोनिक को मैंने हटा दिया। अब तो डाइकिन और एलजी ऑलरेडी मेरे भैया के पास में था तो उनका भी मस्त चल रहा था, तो मेरे मन में आया कि भाई चलो डाइकिन का लेते हैं, क्योंकि डाइकिन भी 3rd नंबर पे चलता है और बहुत ज़्यादा शानदार कूलिंग देता है। मैंने 1-2 जगह देखा भी था तो बढ़िया चला था, इसके लिए भाई मैंने डाइकिन कंपनी का चूज किया। तो अगर आपका बजट अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, तो आप डाइकिन कंपनी का ही लीजिए। वाईफाई नहीं मिलता इसमें बट आपका मजा लिटरली भाई इस टाइम पे देख सकते हो मैंने इसे 29 नंबर पे शिफ्ट करके रखा हुआ है, 29 से जहाँ तब पर भाई एकदम चिल है, मतलब देख रहे हो ठंडी, मतलब बाहर गर्मी हो अंदर ठंडी लग रही है ऐसा पूरा, मतलब यहाँ पे नैनीताल बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो भाई आप समझ सकते हो डाइकिन का एसी बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं कि 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस कुछ नहीं होता, बस ये होता है जो 3 स्टार होगा वो थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, जो 4 स्टार रहेगा वो उससे थोड़ा कम करेगा, और जो 5 स्टार रहेगा वो उससे थोड़ा कम करेगा। मतलब जितना स्टार बढ़ता जाएगा उतना इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने 4 स्टार क्यों बाय किया, मैं 3 स्टार बाय करने वाला था बट भाई ऐसा ना 3 स्टार का अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया हुआ है तो 3 स्टार का जो था वो डिलीवरी हो ही नहीं रहा था मेरे एड्रेस पे। ये 4 स्टार वाला डिलीवरी हो गया तो इसके लिए भाई मैंने इसे 4 स्टार बाय कर लिया। मैं आपको कोशिश करूंगा अगर आप अपने घर में लगा रहे हो आपको 4-5 घंटे ही यूज करना है, उससे ऊपर नहीं जाना है। अगर आपका यूसेज 8 घंटे से कम है या 5 घंटे के आसपास है तो आप 3 स्टार एसी की साइड जाइए, बट अगर आपका यूसेज मतलब 8-10 घंटे दिन भर में चलानी है तो आप 5 स्टार की साइड जाइए। वो आपको लॉन्ग टाइम में ज़्यादा बेहतरीन मतलब वैल्यू फॉर मनी देगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपको बचाने वाला है। बट अगर आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मेरे सिनारियो में खाली वीडियो शूट करना होगा उतनी देर ही मुझे करना है, तो मैं 3 स्टार ही लेने वाला था बट वो डिलीवरी हो ही नहीं रहा था, तो इसके लिए मुझे ये थोड़ा मजबूरी में इसे 2-3 हज़ार ज़्यादा एक्स्ट्रा मुझे पे करना पड़ा, तो मैंने 4 स्टार ही बाय कर लिया। तो अगर आपको ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, जैसे सपोज ये दिन भर में 5 घंटा तो 3 स्टार की साइड चाहिए, अगर आपको 8 घंटे से ज़्यादा जाना है तो 5 स्टार की साइड चाहिए। सिंपल सा है, क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं कि भाई 1 टन 1.5 टन और 2 टन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए अगर आपका जो घर की साइज है, आपका कमरे का साइज है 130 स्क्वायर फीट के आसपास है तो आपको यहाँ पे 1 टन की साइड जाना चाहिए। 130 से 200 स्क्वायर फीट के आसपास है तो 1.5 टन की साइड जाना चाहिए। तो अगर आपको 200 से 300 स्क्वायर फीट के आसपास है तो आपको 2 टन की साइड जाना चाहिए। पर्सनली मैंने 1.5 टन लिया हुआ है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा हो सके तो आप 1.5 टन लीजिए। 1.5 टन का मैं आपको फायदा बताता हूँ। अगर आपका रूम थोड़ा छोटा भी है तो इसे भाई ठंडा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसमें इन्वर्टर देखने को मिल जाता है। तो क्या करता है जैसे जो रूम का टेम्परेचर है वो सेम लेवल पे आ जाता है तो उसके बाद में ऑटोमेटिक कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगता है। तो आपको सजेस्ट करूंगा कि हो सके तो अगर आपका बजट बढ़ जाता है, क्योंकि 1 टन से 1.5 टन में आने में ऑलमोस्ट 8-9 हज़ार का तो डिफरेंस आ ही जाता है, ठीक है, तो उतना आपको ध्यान रखना है। 8-9 हज़ार का नहीं था तब पर भी 5 हज़ार का डिफरेंस तो आ ही जाता है। तो हो सके तो आप 1.5 टन के साइड, 1.5 टन एक सेफ चॉइस है, नहीं बहुत ज़्यादा छोटा है नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है और आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि भाई अगर आप इंस्टॉल कराने जा रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने इसे यहाँ पे मतलब ऑर्डर किया तो ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद में मेरे घर पर डिलीवर हो गया। अब यहाँ पे एक ये लफड़ा नहीं कि भाई जो इंस्टॉलेशन करने वाला बंदा आने वाला रहता है उसको आप खुद से कॉल नहीं कर सकते, वो सामने से ही आपको कॉल करेगा तभी आप उसे पता कर सकते हो। तो 2 दिन बाद दूसरे दिन मुझे कॉल आ गया, मतलब आज डिलीवरी हुआ तो कल नहीं परसों के दिन कॉल आ गया कि भाई मैं आने वाला हूं, तो मैंने बोला ठीक है भाई आ जाना। फिर सुबह सुबह 10-11 बजे के आसपास आ गया। अब देखिए अगर आप डाइकिन का से बाय करते हो तो उस सिनारियो में क्या क्या ध्यान रखना है और ऑलमोस्ट सब में क्या क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो हर आउटडोर लगाने वाला है तो उसका जो एंगल आता है, एंगल आपको खुद से दुकान में जाके बाय कर लेना है, क्योंकि भाई एंगल ये आपको ऑलमोस्ट समझ सकते हो इंस्टॉल करने के बाद में 1200 से 1300 रुपये चार्ज करेंगे। लेकिन अगर कोई बाहर जाते हो तो 400 रुपये का आपको एंगल आ जाएगा, 350 रुपये ये चार्ज करने का लेंगे तो 750 रुपये में बैठेगा, तो ऑलमोस्ट आपका 500 रुपये यहाँ पे बच जाएगा। तो आपको कोई भी दुकान में चले जाना है सेम ही रहता है, 400 रुपये का आपका जाएगा। मैंने पर्सनली किया था 400 रुपये मुझे मिल गया। तो आपको जो आउटडोर का यूनिट जो रखने वाला आता है इंस्टेंट वो आपको जरूर बाय कर लेना है।
सेकंड बात करें तो इसमें जो पानी वाला पाइप आता है, हाँ भाई लिटरली वो भी ये बहुत महंगा देते हैं, तो आपको भी वो हार्डवेयर की दुकान पे चले जाना, वहाँ पे 30 रुपया मीटर मिल जाएगा। मैंने भी 30 रुपया मीटर लेके आया, सिंपल सा आपको भी लेके रखना, 4-5 मीटर जितना भी आपके काम में लगे। थर्ड बात करें तो भाई देखिए ये जो एसी है, अब पता ही भाई हम मिडिल क्लास आदमी है, हमने कभी सोचा नहीं होता कि हमारे घर पे एसी लगेगा, इसके लिए हमने उसकी कभी वायरिंग करा के नहीं रखी, तो लिटरली भाई वायरिंग कराना पड़ता है। वायरिंग करने के लिए आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए जो इसका वायर होता है, जो मेन वायर होता है वो डायरेक्ट आपके जो यहाँ पे बोर्ड देखने को मिलता है उससे कनेक्ट नहीं होता, बल्कि मीटर से कनेक्ट होता है, और वहाँ पे आपको 2.5 mm का वायर लगता है। आपको लेना है RR कंपनी का, वैसे मैंने भी RR कंपनी का लिया, मेरा इलेक्ट्रिशियन दोस्त ही था तो मुझे सजेस्ट किया RR कंपनी का, तो मैंने वो बाय किया। 125 रुपया मीटर लगता है, ये क्लियर हो गया। सेकंड बात करें, अगर जैसे मैं यहाँ पे सूरत में रहता तो मेरे यहाँ पे टोरेंट पावर चलता है, टोरेंट का फ्लक्चुएशन नहीं होता वोल्टेज में, वो सेम ही चलता रहता है, इसके लिए मुझे कोई भी स्टेबलाइजर बाय करने की जरूरत पड़ी नहीं। बट अगर आप गांव में रहते हो, क्योंकि मेरा भी भाई होम टाउन में यूपी है, वहाँ पे बहुत ऊपर नीचे मतलब ऐसा होता रहता है, वो कुछ भी होता रहता है, तो वहाँ पे अगर गाँव स्टेबलाइजर लेना ही पड़ता। बट यहाँ पे मैं सूरत में रहता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं है, तो आपको देख लेना है कि आपके एरिया में अगर वोल्टेज का ज्यादा दिक्कत आते हैं तो आपको स्टेबलाइजर जरूर बाय कर लेना है। फिर उसके बाद बात करें तो अगर मैं यहाँ पे तो स्टेबलाइजर ले तो आपको एक जो है गेलको का स्टार्टर बाय करना पड़ेगा, बोर्ड मत बाय कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में उतना ज्यादा, हालांकि अगर लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो, बट मैंने यहाँ पे गेलको का एक स्टार्टर बाय किया जो ऑलमोस्ट 800 रुपये की प्राइस रेंज में मुझे कॉस्ट हुआ है। तो मतलब वायरिंग का खर्चा हुआ, फिर वायरिंग जो करनी है उसका खर्चा हुआ, फिर यहाँ पे बात करें तो स्टार्टर उसका खर्चा हुआ, फिर आउटडोर मैंने लेके आया, फिर पानी की पाइप लेके आया, ये क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे आप एसी मतलब इंस्टॉल करने वाला जो बंदा आता है उसको आपको अलग से पैसा देना पड़ता है। मतलब सपोज कीजिए ये एसी मुझे 41,000 रुपीज का पड़ा, तो भाई 41,000 में ओनली ऑन एसी का दाम है, इंस्टॉलेशन का कॉस्ट नहीं है। तो अगर आप जैसे ये ले रहे हो, तो जैसे मैंने डाइकिन का लिया 1700 के आसपास में, तो जो भी आपको में से सैमसंग हुआ या फिर पैनासोनिक हुआ, LG हो, उसमें लिखा हुआ आ जाता है कि आपको अलग से एक्स्ट्रा कितना देना है। तो मेरे सिनेरियो में यहाँ पे मैंने इतना दिया, 1700 रुपया उसका प्राइस दिया, साथ ही साथ में यहाँ पे जो आउटडोर आता है उसको इंस्टॉल कराने का 350 रुपया एक्स्ट्रा दिया बस। अब जैसे कि अगर आपका आउटडोर दूर लग रहा है तो सिर्फ जो कॉपर की पाइप आती है वो भी एक्स्ट्रा भाई 300 रुपया फुट आता है लिटरली भाई। अगर आपका आउटडोर बहुत दूर लग रहा है तो भाई आपका 10,000 रुपया यानी 10,000 रुपीज तक आपका खर्चा हो सकता है खाली इंस्टॉल कराने के प्रोसेस में। एसी तो लिया आपने, बट उसका इंस्टॉलेशन कराने का बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो मुझे तो बाहर ही लगाना था, तो मेरा एज यूजुअल उतना कोई कुछ लगा ही नहीं, 1700 रुपया वो लगा, 350 रुपया इंस्टॉल कराया, तो बस मुझे उतना ही खर्चा आया। साथ ही साथ में अगर आप एसी इंस्टॉल कराते हो तो जो बंदा आएगा वो आपको वैक्यूम करने के लिए मना करेगा, बट भाई आपको वैक्यूम जरूर करना है। जैसे वो बंदा कॉल करता है तो आपको बोलना है कि भैया आप आते वक्त वैक्यूम करने वाली मशीन जरूर लेके आना। वो आपको भाई हर बार, भाई लिटरली मुझे उसने 10 बार मना किया, नहीं सर ऐसा नहीं होता, मैं 10 साल से एसी कर रहा हूँ, कोई मेरे से बोलता ही नहीं। भाई वो मतलब आपको ऐसा बोलेगा ना कि आपको कुछ पता ही नहीं है, बस उसको नहीं पता था ना कि भाई मुझे पता है। इसके लिए आपको बोलना है कि नहीं भैया आपको वैक्यूम करने वाली मशीन लेके आना ही आना, वो 100 कंपनी की तरफ से मैंडेटरी होता है। बट ये क्या करते हैं, अपना टाइम बचाने के चक्कर में ये वैक्यूम नहीं करते, बट आपको वैक्यूम जरूरी करा लेना है। मैंने यहाँ पे 15 मिनट के आसपास में वैक्यूम करके गया था, भाई नहीं ना बोला, हर बार उसने ना बोला, बट भाई मैंने बोला नहीं वैक्यूम करना ही पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे वैक्यूम करा लिया। और अगर आप जैसे मैंने डाइकिन का ऐसे लिया हुआ है तो इसमें क्या होता है कि इंडोर आउटडोर कनेक्शन के लिए तो वायर आ जाता है, बट ऐसे मतलब इंडोर जो है, इंडोर से जैसे मैं बोर्ड लगाया हुआ है, स्टार्टर मैंने लगाया हुआ है, तो वहां पे कनेक्शन के लिए भी ये वायर नहीं देते, तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा वही जो आप मैंने बताया ना 2.5 mm का RR कंपनी वाला वायर वो यहाँ पे भी लग जाएगा, तो 2-3 मीटर एक्स्ट्रा आप देख सकते हो, तो आपको वो भी ले लेना। साथ ही साथ में प्लग भी आपको लेना पड़ेगा, अगर आप बोर्ड में लगवा रहे हो तो आपको प्लग भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। मैंने स्टार्टर में लगाया हुआ है तो मुझे यहाँ पे कोई भी प्लग बाय करना नहीं पड़ा, बस मैंने ओनली 2050 रुपये मैंने टेक्नीशियन जो आता है मतलब इंस्टॉल करने वाला उनको दिया हुआ है। और देखिए जैसे आप इंस्टॉल कराते हो तो आपकी दीवार पे यहाँ पे छेद हो जाएगा, तो भाई उसको भी दीवार को जो छेद होता है उसे जरूर भर देना है। अभी तक भरा नहीं है बट मैं भी भर ही दूंगा आजकल में, वहाँ पे व्हाइट सीमेंट या POP से भर देना, क्योंकि वहाँ पे जगह खाली थी जिसकी वजह से छिपकली, सांप या फिर मतलब कोई भी जीव जंतु आने का खतरा होता है और सीधा आपकी एसी में घुस जाएगा और एसी को खराब कर देगा। और भाई जो इंस्टॉलेशन करने वाला बंदा आते हैं ना, लिटरली उनको मतलब कुछ प्रोफेशनलिज्म होता ही नहीं। लिटरली देख सकते हो भाई मेरा पूरा घर उन्होंने गंदा कर दिया, तो आपके यहाँ पे भी आएंगे तो 99% चांस है कि आपका घर गंदा हो जाएगा, तो किसी चीज से उड़ा दीजिएगा, मतलब जैसे चदरा उदरा हुआ कुछ भी रख दीजिएगा जिससे आपका घर पूरी तरह से गंदा ना हो। अब बात कर लेते हैं कि भाई मुझे ये एसी इंस्टॉल कराने में टोटल खर्चा कितना आया हुआ है। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। मुझे ये एसी जो है 41,000 रुपीज का पड़ा हुआ है। इसके बाद में फिर मैंने 2,050 रुपए जो इंस्टॉलेशन वाला बंदा आया था उसको मैंने पे किया, यहाँ पे देख सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट समझ सकते हो कि 1700 रुपया उसका चार्ज था, 350 रुपया जो स्टैंड था उसको इंस्टॉल कराने का दिया। फिर उसके बाद में 2500 रुपया टोटल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो 2500 रुपया वायरिंग का। भाई वायरिंग भी जोड़ ही लेना भाई, क्योंकि आपको सी बात है, मैंने आपको बताया मिडिल क्लास लोग में पहले से वायरिंग का सिस्टम नहीं होता है, तो 1200 रुपये का वायरिंग हो गया।
₹800 का स्टार्टर हो गया, ₹500 इंस्टॉल करने जो मतलब वायरमैन था उसको मैंने ₹500 ऑलमोस्ट पे किया, तो तो ₹2500 के आसपास इसमें, और इधर भी इधर खर्चा हो जाता है, तो ₹2500 मोटा मोटी यहाँ पे खर्चा हो गया। और यहाँ पे देख सकते हो ₹400, तो इसको बदले हम हटा के यहाँ पे कर देते हैं ₹400 का। यहाँ पे मैंने स्टैंड बाय किया हुआ है, ठीक है, जो मैंने आउटडोर स्टैंड था वो भी खुद से पैसे से बाय किया हुआ है। साथ ही साथ में यहाँ पे प्लस कर देते तो ऑलमोस्ट ₹150 के आसपास मैंने, क्योंकि 30 मीटर वाला जो पानी वाटर डैमेज वाला पानी आता है, पानी निकलने वाला बाहर, वो मैंने लेके आया था 5 मीटर, 30 पंचे ₹150। तो समझ सकते हो मोटा मोटी भाई मुझे यहाँ पे ₹46,100 खर्चा हुआ है। मतलब भाई मैंने AC ₹41,000 का बाय किया हुआ है, बस भाई ₹5,000 एक्स्ट्रा मेरा खर्च हुआ है। और आप समझ के चलिए मोटा मोटी आपका भी उतना खर्च होने वाला है। इसमें मेरा कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट गया हुआ नहीं, वायरिंग तो आपको कराना है, अगर आपके यहाँ पे वायरिंग पहले से हुई है तो आपका तो भैया पैसा बच गया, फिर तो ऑलमोस्ट समझ के चलिए 2,000-2,500 तो आपका ऐसा सीधा सीधा ही बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो वायर आता है वो भी लिटिल 2.5 mm का आता है, जो अलग से आपको मीटर में जाके लगाना पड़ता है, तो उसके लिए तो आपका और कॉस्ट बढ़ जाता है। तो मेरे यहाँ पे ₹46,100 यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे हमें इतना देखने को मिल जाता है 46,100 के प्राइस में मुझे डाइकिन का 1.5 स्टार 4 स्टार पर AC जो पड़ा हुआ है। और लिटरली भाई 1.5 टन 4 स्टार AC 3 स्टार भी होता तो मुझे उसको कोई डिफरेंस नहीं था, इसमें से आप समझ सकते हो ₹4,000 कम हो जाता, और ठीक है, तो मुझे 3 स्टार AC मिल जाता। मैं 3 स्टार AC ही लेने वाला था, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा यूजेज मैंने आपको बताया, खाली वीडियो बनाने के लिए मैंने इसे लगाया हुआ है, बट 3 स्टार डिलीवर था नहीं, तो इसके लिए मुझे मजबूरी में 4 स्टार बाय करना पड़ा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा हो सके तो भले आपका रूम थोड़ा छोटा ही क्यों ना हो, आप 1.5 टन AC बाय कीजिएगा, आपके लिए थोड़ा ज़्यादा रहेगा इससे, क्योंकि जैसे ही पूरे रूम को ही ठंडा कर देगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे क्या होता है वो कम क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलता है ऊपर लिखा ही हुआ है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, इससे क्या होगा ऑटोमेटिक वो कम हो जाता है। 100% मतलब जो अपनी क्षमता होती है उसको यूज़ नहीं करता, 50%, 40%, 30% क्षमता यूज़ करेगा, जिस कैपेसिटी यूज़ करेगा, जिसकी वजह से जो पावर कंज्यूम कम हो करने वाला है। तो इस हिसाब से भाई अगर आप AC बाय करने जा रहे हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। हालांकि 1 वीक हो चुका है मुझे इसे यूज़ करने में, अगले कुछ दिन और यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं इसका डिटेल रिव्यू आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और देखिए यहाँ पे ऐसा ना कि 1.5 टन लिखा हुआ आता है, जरूरी नहीं कि 1.5 टन ही आपको मिले, इसके बदले में क्या होता है कि भाई ये 1.5 टन से कम देते हैं। जैसे कि मैंने जो बाय किया है यहाँ पे 5,000 कैपेसिटी देखने को मिलता है, बट एज यूजुअल 5,200 के आसपास कैपेसिटी वाला जो होता है उसे लिटरली वहां पे 1.5 टन तब कहा जाता है। 5,000 वोल्ट की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, तो हम इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो वहां पे 4800-4700 के आसपास कैपेसिटी भी देखने को मिलता है। तो अगर आप बाय करने जाते हो तो आपको जरूर देख लेना है, सेटिंग में जाते हो फ्लिपकार्ट के वहां पे स्पेसिफिकेशन वाले में, तो आप बता देगा कि भाई इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी देखने को मिलता है। मिनिमम अगर 1.5 टन ले लो तो 5,000 वोल्ट की कैपेसिटी तो मिलना ही चाहिए, तो मैं ये देखने को मिल जाते हैं। और देखिए मुझे उतना ज़्यादा वाईफाई से फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि मेरे घर पे वाईफाई लगा भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि भाई कूलिंग मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैंने ये लगाया हुआ है, तो मेरा काम तो अच्छे से चल जा रहा है। हालांकि भी अगर आपको AC से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, तब पर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कमेंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सुन चुप बेल का आइकन से जरूर दबाएं ऐसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।